हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि a बराबर हमें ये दिया है, यहाँ पे a बराबर दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करिए। हमें क्या ज्ञात करना है? a² - 5a + 6i बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है, केवल यहाँ पे a दिया गया है, उसी की सहायता से हमें ये जो दिया गया है a² - 5a + 6i, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं मान क्या होगा इसका। सबसे पहले इसमें हमें a² चाहिए। अगर इसका मान चाहिए तो a² चाहिएगा। तो a² कैसे निकाल लेंगे हम? a की गुणा a में अगर करेंगे तो हमें a² मिल जाएगा, ठीक है ना। तो a की गुणा हम a में करेंगे तो a² मिलेगा हमें। तो चलिए करते हैं गुणा। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसकी गुणा कर रहे हैं हम। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब दो अवयवों की गुणा कैसे करते हैं? जो पहला अवयव हमारा पहला लिखा होगा उसकी पंक्ति लेते हैं, और जो दूसरा अवयव लिखा होता है उसके स्तंभ लेते हैं, यानी कॉलम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लेंगे? पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम कहाँ? यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं। अब पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करने का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये है कि इसमें अवयव की जो मल्टीप्लाई होगी इसके अवयव के साथ होनी है। और कैसे होनी है? जो पहला अवयव है इसके पहले अवयव के साथ होनी है, यानी कि 2 × 2, और चिन्ह कैसा लगना है? बीच में प्लस का। फिर दूसरे जो एलिमेंट है इसका, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ होनी है, यानी कि 0 × 2। फिर तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ होनी, तो 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमें पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम लेना है। इसका कॉलम लेंगे, इसकी पंक्ति लेंगे, तो कहाँ लिखे जाएगा? a12 की जगह, ठीक है। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 × 1 भी 0 ही हो जाएगा, और 1 की गुणा -1 में करेंगे तो प्लस ये -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमने कहा कि जब ऐसे एलिमेंट जो पंक्ति की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संगत अवयव होंगे उस पंक्ति के और कॉलम के, यानी पहले वाले की पहले वाले के साथ, यही तो होंगे संगत अवयव, दूसरे वाले के दूसरे के साथ, तीसरे वाले के तीसरे के साथ, और उन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो यही तो कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करके 1 1 की 2 की गुणा 2 में करी, प्लस करा, यानी जोड़ा। 0 की गुणा 2 में करी, फिर से जोड़ा, प्लस करा, 1 × 1। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे लास्ट वाले कॉलम में। तो 2 × 2, 0 की गुणा 3 में करेंगे 0, और 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं? वापस से दूसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 3 ही कम 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले बताया था। ऐसे ही इसकी दूसरी कॉलम में भी होगी, तो 2 की गुणा अगर 0 में करेंगे 0, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 3 की गुणा -1 में करेंगे तो -3। 2 की गुणा 0 में करेंगे तो करो, ये तो हो गया। 2 की गुणा इसमें करनी है अब हमें लास्ट वाले कॉलम में। 2 ही कम 2, प्लस 1 तिया 3, प्लस 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। ऐसे ही अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2, माइनस 1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा, और 0 की गुणा 1 में करेंगे तो 0। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 की गुणा 0 में 0, -1 की गुणा 1 में तो ये -1, और प्लस 0 की गुणा -1 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी की मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में भी करेंगे। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 की गुणा -1 की गुणा 3 में करेंगे तो -3, और 0 की गुणा 0 में करेंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके, थोड़ा सा अच्छा सा करके, इसकी शक्ल सी थोड़ी सुधार के अब लिखते हैं। तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, प्लस 0 गुणा 2 में 0, और ये 1 हो गया। 0 0 -1 तो -1 ही हो जाएगा। ये तो 2 + 0 + 0 तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में कितनी भी 0 जोड़ लो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी तो नहीं। अब 4 + 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा।
0 प्लस एक माइनस 3, 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। ये तो यहाँ को लिख लेते, थोड़ा सी जगह छोड़ देते हैं इसकी। अब 2 - 2 तो ये 2 - 2 हो गया। -1 + 0 तो ये तो -1 ही हो जाएगा। अब 1 - 3, 1 - 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, ये -1, ये 2 9, 1 में से 3 गया, इसका मतलब 1 में से हम 3 को घटा रहे तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 5 जो का तू लिखा हमने, 2 में से 2 गया, कट गए तो 0 बचा यहाँ पे। ये -1 जो का तू 1 में से 3 गया, वापस से वही -2 बचेगा। तो ये हमारा a² हो गया। ठीक है दोस्तों, a² हमारा ये हो गया, ये वाला। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है वो भी देख लेते हैं ना। हमें ज्ञात करना है a² - 5a + 6i। तो देखिए हमारे पास a² हो गया, a हो गया, बात रही i की। i क्या होता है दोस्तों, जो हमारा i होता है उसको बोलते हैं हम तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह कैसा होता है, तत्समक आव्यूह हमारा ऐसा होता है, i बराबर, अगर हमें कहीं 3 × 3 के मैट्रिक्स के लिए तत्समक आव्यूह लेना पड़े तो ऐसा लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके विकर्ण पे हमें 1 1 लेना है, बाकी के जो अवयव बचेंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। ये 3 × 3 का है। अगर हमें 2 × 2 का लेना पड़े ये, तो 2 × 2 का कैसे लेंगे, 1 0 0 1, यानी कि इसके जो डायगोनल है, जो इसका विकर्ण है, उस पे 1 1 लेंगे, बाकी के सारे 0 0 अवयव होंगे। ये हमारा 2 × 2 के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हम 4 × 4 के लिए लेंगे तो विकर्ण पे 1 1, बाकी के सारे 0 अवयव। ठीक है, ऐसा ही। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो a² है वो भी 3 × 3 का है, जो a है वो भी 3 × 3 का है, तो i भी कितने का होगा, 3 × 3 का ही होगा, तभी तो ये जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वही हमने किया, यहाँ पे i हम ये वाला लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके मान रख देते हैं। तो देखिए इनके मान, सबसे पहले हम a² का रखेंगे। a² हमारे पास क्या है, a² है हमारे पास 5 -1 2, फिर 9 -2 5, फिर 0 -1 -2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद -5, फिर a की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। a क्या है हमारे पास, जो दिया था हमें, क्या था ये देख लेते हैं, ये रहा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो ये लिख लेते हैं 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और प्लस 6i है, तो +6i की वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होगी। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, हम इसको थोड़ा सा आगे को खिसका देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये अवयव तो जो का तू रहेगा, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये तो हमारा जो का तू हो गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये हो गया। और माइनस, अब ये जो 5 है हमारा बाहर का नंबर लिखा है दोस्तों। अगर हमारे पास आव्यूह में कोई बाहर नंबर लिखा हो, उसकी मल्टीप्लाई हमें किसी आव्यूह में करनी होती है, तो उस नंबर की जितने भी आव्यूह में अवयव हैं उनके सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे मान लिया हमारे पास a कोई आव्यूह है ऐसे टाइप का, 1 2 3 4 ऐसे टाइप का, और हमें कहा किसी ने कि 2a निकालो, यानी कि इसमें 2 से गुणा कर दो आप। तो 1 2 3 4, तो कैसे होगी, जितने भी अवयव हैं आव्यूह में उनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होनी 2 की। तो 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 होगी ना, सबके साथ 2 की गुणा। तो अंदर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर की, तो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है इसकी। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई को हम अदिश गुणन बोलते हैं, अवयव का अदिश गुणन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा अदिश गुणन। चलिए अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो 5 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कैसे होगी, 5 की 2 के साथ भी होगी, 5 × 2 हो जाएगा, फिर 5 की 0 के साथ भी होगी, 5 × 0 हो जाएगा, और फिर
5 की 1 के साथ भी हो जाएगी, 5 गुना 1, फिर ऐसे ही 5 गुना 2, 5 गुना 1, 5 गुना 3, 5 गुना 1, 5 गुना -1 और फिर 5 गुना 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे भी देखो 6 की भी मल्टीप्लाई अंदर इस मैट्रिक्स में होनी है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही वैसा ही 6 गुना, इसकी भी सबके साथ होनी है, 6 गुना 0, 6 गुना 0, ऐसे ही तो करेंगे। ये यहाँ पे ऐसा हो गया। अब फिर से वापस 6 की गुना 0 में करेंगे, फिर 6 की गुना 1 में करेंगे, फिर 6 की गुना 0 में, ऐसे ही फिर 6 की तीसरे वाले रो में भी करते हैं। तो 6 गुना 0, 6 गुना 0, 6 गुना 1। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये तो जो का तो रहेगा हमारा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2 और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सॉरी माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 की गुना 0 में करेंगे 0, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 5 ही कम 5, 5 की गुना -1 में करेंगे तो -5 और 5 की गुना 0 में करेंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फिर यहाँ पे 6 का जब लिखेंगे तो 6 ही कम 6, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 6 ही कम 6, ये भी 0, 0 0 6, ऐसा ही तो होगा। अब क्या करना है, हमें जोड़ना और घटाना है। दो अवयव को जोड़ने के लिए या फिर घटाने के लिए उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं। संगत का मतलब ये है कि जो अगर हमें इसके साथ कोई जोड़ना है घटाना है तो इसी जगह का जो होगा। जैसे यहाँ पे इस अवयव में 10 है, यहाँ पे इस अवयव में 6 है इसी जगह का, तो इनको बोलेंगे हम संगत अवयव। ऐसे टाइप से जोड़ेंगे। जैसे इसके लिए संगत अवयव, अगर इसके लिए संगत अवयव निकाल ले तो इसके लिए संगत अवयव एक तो ये हो गया 5 और एक ये 6, ये संगत अवयव होते हैं। उसी जगह के जो अवयव होते हैं उनको बोलते हैं हम संगत अवयव। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। 5 इसका संगत अवयव 10 है और चिन्ह क्या का है, माइनस का है, तो -10 और फिर इसके संगत अवयव 6 और चिन्ह प्लस का, तो +6। ऐसे ही वापस से फिर -1 के लिए काम करेंगे, -1 -0 और +0 ऐसे ही फिर 2 के लिए 2 -5 और फिर +0 ऐसे ही फिर 9 -10 +0 ऐसे -2 -5 और +6 ऐसे ही फिर 5 -15 +0 ऐसा हो गया। अब इसके बाद इसके लिए भी ऐसा ही काम करेंगे, 0 -5 +0 हो गया, फिर -1 -5 +0, फिर -2 -0 +6, ये हो गया हमारा कैलकुलेट करके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 6 कितना हो गया, क्योंकि पहले प्लस वाले जोड़ देते हैं, तो 5 और 6 11 हो गया और 11 में से 10 गया हमारा, तो कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब -1 -0 +0 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये -1 ही बचेगा। इसके बाद 2 -5 यानी कि 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -3। ठीक है ना, 9 में से 10 गया तो -1 बचेगा। -2 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस के जुड़ जाएंगे तो 2 और 5 होता है 7, यानी कि -7। तो -7 और प्लस का 6 है, तो 6 -7 बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, ऐसे -7 + 6 है तो इसको 6 -7 बोल सकते हैं ना हम, यानी कि 6 में से 7 घटाना है तो -1 ही तो बचेगा, तो ये -1 बचा। ऐसे ही 5 -15 है तो -10 बचेगा। ऐसे ही 0 -5 +0 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये -5 ही होगा। और ये -1 +5 यानी कि -1 +5 हो गया, यानी 5 में से हमें 1 घटाना है तो 4 बचेगा, तो ये यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। -2 -0 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो -2 +6 यानी कि 6 -2 करना है हमें, यहाँ पे 6 में से 2 घटाना है तो भी 4 ही बचेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया a² जो कि हमें निकालना था, -5a + 6i। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने की बजाय आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखें, हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू।